अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी। देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो वर्ड से ड्राइव है, बायो और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, स्पीशीज़ और वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ कि कितनी स्पीशीज़ हैं। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, वो हमने बायोडाइवर्सिटी में डील करना होता है। जो ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है वो फ्लोरा है, और डाइवर्सिटी जो एनिमल्स की है वो फाना है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इसलिए बनाई जाती है कि जो इतने ज़्यादा जानदार हैं उन्हें इकट्ठा स्टडी करना, उन्हें इकट्ठी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना वो इजी नहीं है। वो 4 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन के बाद बायोडाइवर्सिटी बन गई है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है, मीन्स प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड कर रही है। वो डिफरेंट चीज़ों से, जैसे कि हमारे कुछ पौधे हमें सब्जियां देते हैं तो कुछ हमें फल देते हैं, वो इंसान के फ़ायदे के लिए सब। जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ड्रग्स की है, जो हमें ये पता है कि जो ड्रग्स हैं वो अद्वियात हैं, वो हमें प्लांट से मिल रही हैं, वो प्लांट्स हमें दे रहे हैं, वो बायोलॉजिकल सोर्स ही है। तो इंडस्ट्रियल मटीरियल जैसे कि हमें मिल रहे हैं, फाइबर्स मिल रहे हैं, डाइज है, रीजन्स है, गम, एडहेसिव, रबर, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिल रही हैं। तो इनडायरेक्टली ये हमें बायोलॉजिकल सोर्स से मिल रही हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी ने जो है बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इकोसिस्टम को बनाने में, उसकी मेंटेन करने में। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को भी, जो हमें ये पता है कि जो हैं प्लांट्स वो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को, केमिकल नेचर को बैलेंस करने के लिए प्लांट बहुत ज़रूरी हैं। जितने प्लांट होंगे उतना जो है एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और हमारे लिए हेल्दी होगा। जो रिसाइकलिंग मटेरियल के लिए वो हमें बायोडाइवर्सिटी एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है। वो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करती रहती है, फर्टाइल सॉइल बनाती है। आगे हमारे पास आ जाती है एम्स और क्लासिफिकेशन। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। लार्ज कलेक्शन है डिसिमिलर और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे। 1.5 मिलियन टाइप्स एनिमल की हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट की हैं, जो कि बायोलॉजिस्ट को पता है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड है, लेकिन जो हमें पता है वो ये टाइप्स हैं। ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ है कि एक छोटा जानदार है यूनिसेलुलर, उससे एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इंसान है। ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है, तो क्लासिफिकेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। स्टेशनरी की चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि पेपर बनाया जाता है वो वुड से, वुड पल्प से बनता है, और हमें जो हमारी जो लाइफ है वो फूड गेट करती है बायोलॉजिकल थिंग से, बायोलॉजिकल सोर्सेज से। When there are so many diverse kinds of organisms, it becomes difficult to learn about them characteristics। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब इतनी ज़्यादा जानदार की किस्में होंगी तो उन्हें स्टडी करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, उनके अंदर बीमारी को देखना या किसी भी चीज़ को देखना मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें क्लासीफाई कर दिया जाता है। उनको सब ग्रुप्स और ग्रुप्स में, जब ग्रुप और सब ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा है कि जब एक जानदार को स्टडी कर लेंगे ना तो हमारी पूरी उस ग्रुप को, उस पूरी स्पीशी को स्टडी हो जाएगी। ये इसके अंदर उन्होंने बनाया। उसके बाद एम्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमने क्यों क्लासिफिकेशन की, हमने उन्हें ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया। तो ब्रांच टेक्सोनॉमी की है, जो डील करती है क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजी की ब्रांच है टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन जो डील करती है उसका नाम है टेक्सोनॉमी। उसमें उन्होंने एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को देखते हुए इन्हें करना होता है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई डिफरेंट ग्रुप्स में, उसे हम सिस्टेमिक्स कहते हैं। आगे मेन एम जो है वो हमारे पास ये हैं, टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली। के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ है, वो कितने एक जैसे हैं और वो कितने एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके एक दूसरे से इख्तलाफात कितने हैं, वो हमने जो स्टडी करने होते हैं वो हम क्लासिफिकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं कि एक स्पीशीज़ के अंदर, जानदारों के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, वो कितने सिमिलर हैं और कितने सिमिलर नहीं हैं। और
और दो स्पीशीज़ के दरमियान भी कि एक स्पीशीज़ के दूसरे स्पीशीज़ से कितनी डिफरेंस है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि हम उसकी पीछे जो जाके उनका ओरिजिन उनके सबको देखते हैं एवोल्यूशनरी के थ्रू। एवोल्यूशनरी का मतलब होता है हिस्ट्री, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि वो कैसे इवॉल्व होके मौजूदा हालत तक आए हैं, कौन कौन सी स्टेजेस थी जिनसे वो गुजर के मौजूदा हालत में पहुंचे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्या बेस है? Classification is based on relationship among rest organism and such relationships go through similarities in characteristic। उन्होंने क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे वो क्लासिफिकेशन की जाती है। और उन्हें ये जो हिस्ट्रीज में है वो ये पॉइंट आउट किया जाता है कि वो कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे स्पैरोज और पिजन्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। और हमारे पास एग्जांपल है स्पैरोज आर मोर रिलेटेड टू पिजन्स देन इंसेक्ट, के स्पैरोज और जो चिड़िया और कबूतर है वो आपस में ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत इंसेक्ट के साथ। मतलब कि चूंटियों के साथ वो नहीं मिलते जितना कि वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। मतलब कि उनकी पिछली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कोई ऐसा पॉइंट था जिन पे वो एक एंसेस्टर से बने हैं, वो डिसेंडेंट हैं एक ही एंसेस्टर के। ये एवोल्यूशनरी हमें बता देती है इधर से। अब उन्होंने जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। सिमिलरिटीज़ वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखते हैं। वो परिंदा चिड़िया और कबूतर है वो तो लगते भी है जैसे एक को दोनों परिंदे हैं तो बर्ड्स हैं दोनों। वो एक्सटर्नल में भी देखते हैं और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के वो कैसे बड़े होते हैं उनको भी देखते हैं। इंटरनल सिमिलरिटीज़ में डीएनए वो स्टडी करते हैं और उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास टैक्सोनॉमिक हियरार्ची आता है। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी जो क्लासेस हैं, जो इसका टैक्सन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे होमो सैपियंस इंसान की क्लासिफिकेशन और एक पौधे की क्लासिफिकेशन इधर दी हुई है वो हमने स्टडी करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ पॉइंट्स होती है। अब टैक्सोनॉमी की राज्य द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। टैक्सा जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर टैक्सन है। इसका मतलब है लैडर, एक सीढ़ी बनाना। मतलब कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था। उसको डिवाइड किया जाता है 5 किंगडम्स में। वो आगे हमारे पास आ जाए लार्जेस्ट टैक्सन, किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सन। अब फाइलम है, सबसे पहले होता है फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जैसे ऑर्डर है ये कहते हैं क्या उसे असेंडेंट टू डिसेंडेंट या डिसेंडेंट टू असेंडेंट। ये हमने दोनों तरफ से याद करना होता है। वो किसी भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं। जो फाइलम है वो क्लास से बड़ा है, मतलब कि उसके अंदर क्लास मिलती हैं तो फाइलम बनता है, ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास बनती है, और फैमिली मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है, और जीनस मिलती है तो फैमिली बनती है। जीनस सिंगुलर है, जेनरा प्लूरल है। उसके बाद स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मिल जाती हैं उनकी तो वो जीनस बना देती हैं। ये हमारे पास हियरार्ची की स्टेजेस हैं। उसके बाद उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन दो ऑर्गेनिज्म की दी हुई है, ह्यूमन और पी की। ह्यूमन इंसान की क्लासिफिकेशन है, उसका किंगडम है एनिमेलिया। इंसान एक सोशल एनिमल है, ये हमें पता है इंसान एक सोशल एनिमल है। फाइलम जो है वो कोर डाटा है, कोर डाटा। और क्लास मेमेलिया है, मैमल्स हैं, इंसान मैमल्स हैं, दूध पिलाने वाले जानवर हैं। मेमेलिया क्लास है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडाई है, और जीनस होमो है, स्पीशी है होमो सैपियंस। इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन है। और आगे है पी की। पी प्लांटी ग्रुप से है, किंगडम उसका प्लांटी है, फाइलम उसका मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास उसकी मैग्नोलियोप्सिडा है, और फेबल्स उसका ऑर्डर है, फैमिली उसकी फेबसी है, और जीनस उसकी पाइजम है, और स्पीशी पाइजम सैटिवम है। अब स्पीशी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्पीशी है, हर दफ़ा रिपीटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसकी यही डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशी। जो स्पीशी है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हमने सबसे एंड पे पढ़ा है ना, मतलब ये सबसे इकाई है। ये क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे जो छोटी चीज़ है वो स्पीशी है, वो इकाई है, बुनियादी इकाई है। तो स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो इंटरब्रीड फ्रीली कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप से नेचर में आइसोलेट हुए होते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। ईच स्पीशी possesses its own characteristic structure, ecological and behavioral characteristics।
ये हमने पढ़ा कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को पढ़ा। और अगर एक स्पीशीज़ को हमने लेके टैक्सोनॉमी के ढांचे में पुट किया, वो एक ही किस्म के जानदार हैं, तो जब वो एक ही किस्म के जानदार को, एक स्पीशी को हम पढ़ेंगे, तो हम उस पूरी जानदारों की नस्ल को पढ़ लेंगे कि उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं। ये अब उन्होंने हमें एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दिया, फ्लो शीट बनाई हुई है। किंगडम से फाइलम, ये हम ऐसे याद करें तो ज़्यादा बनता है कि ये देखें, एक जब ख़ानदान को हम बनाते हैं तो वो स्पीशीज़ बन जाती हैं, स्पीशीज़ जीनस बनाती है, जीनस फैमिली बनाती है, मिल के फैमिलीज मिल के ऑर्डर बनाती है, ऑर्डर मिल के क्लास बनाता है, क्लास मिल के फाइलम बनाता है, फाइलम मिल किंगडम। ऊपर से पढ़ें, किंगडम सबसे बड़ा है, फाइलम उससे छोटा है, क्लास उससे छोटी है, ऑर्डर उससे छोटा है, फैमिली उससे छोटी है, जीनस उससे छोटी है, स्पीशीज़, स्पीशी के बाद इंसान। ये इंसान की दी हुई है, किंगडम एनिमेलिया है इंसान का, फाइलम कोर्डेटा है, क्लास मेमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली जो है होमिनिडाई है, जीनस होमो है और स्पीशी होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस इंसान का साइंटिफिक नेम है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।